बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। केमिस्ट्री का वो ब्रांच जिसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, जिसको हम कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। दूसरा डेफिनेशन, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन। The branch of chemistry which deals with the relationship between electricity and chemical reaction। केमिस्ट्री का वो ब्रांच जिसका ताल्लुक़ होता है इलेक्ट्रिसिटी से और केमिकल रिएक्शन से। केमिकल रिएक्शन और इलेक्ट्रिसिटी के दरमियान जो ताल्लुक़ होता है इसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। इसको हम किधर इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसको हम सबसे पहले मेटलर्जी ऑफ मेटल्स, मेटलर्जी ऑफ मेटल्स को जब पहाड़ों से निकाला जाता है तो उसको साफ़ करने के लिए, इसको इस्तेमाल करने के लिए हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सहारा लेते हैं। दूसरा है एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपाउंड, एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपाउंड। केमिकल कंपाउंड को एनालाइज करने के लिए, इसको मालूम करने के लिए तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तीसरा है बैटरी ऑपरेशंस, वो बैटरीज़ जो हमारे घरों में होते हैं, जिसको जब बिजली चली जाती है और हम उसको इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो सारे बैटरीज़ ऑपरेशंस होते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना और फिर वापस केमिकल एनर्जी में से इसको इलेक्ट्रिक में चेंज करने को भी हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। चौथा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का दूसरा टॉपिक है वो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन किसे कहते हैं, ये भी हमारे यहाँ बैटरीज में ज़्यादातर होता है। और केमिकल रिएक्शन जब होते हैं तो उसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है। ये दोनों साथ साथ चलते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साथ साथ चलते हैं और दोनों का बहुत गहरा ताल्लुक है। व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन इज़ डिफाइंड एडिशन और गेन ऑफ ऑक्सीजन। एक रिएक्शन में जो है वो ऑक्सीजन को हासिल कर लेता है, ऑक्सीजन को ले लेता है, दैट इज़ कॉल्ड एडिशन और गेन ऑफ ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीडेशन है। इसी रिएक्शन में रिमूवल और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, एक रिएक्शन होता है जिसमें हाइड्रोजन को निकाला जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। तीसरा है रिमूवल और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब कोई इलेक्ट्रॉन खारिज होता है तो इसको भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। रिडक्शन किसे कहते हैं? एडिशन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। रिएक्शन हो रहा होता है और एक कंपाउंड जो है, एक एटम जो है दूसरा हाइड्रोजन ले लेता है तो इसको रिडक्शन कहते हैं। रिमूवल और लॉस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन खारिज होता है, ऑक्सीडेशन में जो है वो ऑक्सीजन को लिया जाता है, ले लेता है एक कंपाउंड, लेकिन रिडक्शन में जो है वो ऑक्सीजन खारिज होता है। तीसरा क्या है? एडिशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन को लिया जाता है, एक इलेक्ट्रॉन को लेता है तो इसे कहते हैं रिडक्शन। दोनों में ये फ़र्क है कि एक में ऑक्सीजन को, ऑक्सीडेशन में जो है वो ऑक्सीजन को लिया जाता है और इसमें हाइड्रोजन को निकाला जाता है। तीसरा है रिमूवल और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसमें इलेक्ट्रॉन को भी खारिज होता है। एक रिएक्शन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन खारिज होता है या हाइड्रोजन खारिज होता है तो इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। रिडक्शन जो है वो हाइड्रोजन का लेना है और ऑक्सीजन को निकालना है, और एडिशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसमें इलेक्ट्रॉन को लिया जाता है। साथ में इसका एग्जांपल है हमारे पास जो है वो जब हम आयरन ऑक्साइड को, Fe आयरन ऑक्साइड को जब हम पहाड़ों से निकालते हैं तो उसके साथ ऑक्साइड्स मिले हुए होते हैं। तो
इसको साफ़ करने के लिए कि हमारे पास सिर्फ खालिस आयरन बच जाए तो हम इसको भी रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन से इसको गुजारते हैं, फिर इसमें हमारे पास खालिस आयरन बच जाता है और हम इसको इस्तेमाल करते हैं और ले लेते हैं। ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम आयरन ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू आयरन by the loss of oxygen and carbon monoxide is oxidized to carbon dioxide by the gain of oxygen। यहाँ पर हमारे पास जो आयरन ऑक्साइड है ये अपना एक ऑक्सीजन को जो है वो निकाल लेता है, अपने से ऑक्सीजन को अलग कर देता है, तो इसे सिर्फ जो है वो Fe बच जाता है, आयरन बच जाता है, जिसको हम रिडक्शन कहते हैं, क्योंकि इन्होंने ऑक्सीजन को निकाल दिया, अपने से अलग कर दिया, दैट इज़ कॉल्ड रिडक्शन। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसके साथ जो रिएक्शन करता है, उन्होंने ऑक्सीजन को ले लिया, तो इसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। सिंपल सा इसका एग्जांपल है, आयरन ऑक्साइड जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो आयरन अलग हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है, जो कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का एक आम एग्जाम्पल है और आसान सा एग्जाम्पल है, जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होते हैं। यहाँ पर जो है ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता रहता है हमेशा। रिडॉक्स रिएक्शन में या ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या होता है, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, स्टेट है वो क्या हो जाते हैं, चेंज होता रहता है। हमारे पास जिंक का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़ीरो है जब वो 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज है और Cl के ऊपर -1 चार्ज है, तो ये क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जिंक के ऊपर क्या आता है, +2 आता है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चेंज हो गया, +2 बन गया, और क्लोरीन इसी तरह -1 और हाइड्रोजन जो हमारे पास +1 चार्ज था वो 0 हो गया। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। थैंक यू।